प्रधानमंत्री की जाति क्या है? मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव अभी तक मोदी की असली जाति नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि मोदी विरोधियों का जाति कैलकुलेटर अलग है और प्रधानमंत्री का कास्ट कैलकुलेटर अलग है। मोदी ने आज अपनी वो जाति बताई जिससे हिंदू वोट भी जुड़ेंगे और मुसलमान समझ गए तो मुसलमान भी मोदी को ही वोट देंगे। मोदी ने जो जाति बताई उसी जाति में सबसे ज्यादा वोट है। इंडी अलायंस के जात फैक्टर पर मोदी जी वाला कौन सा कास्ट फैक्टर भारी पड़ गया है? मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह आबादी। मोदी ने इसके आगे क्या कहा? किसे देश की सबसे बड़ी आबादी बताया? नीतीश ने 215 जातियां गिनाई। मोदी ने आखिर वो कौन सी एक जाति गिनाकर अपनी ताकत दिखाई? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। मोदी ने किसे सबसे बड़ी जाति बताया, किसे सबसे बड़ी बिरादरी बताया? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? 24 घंटे के भीतर एक झटके में नीतीश, राहुल, अखिलेश, लालू, तेजस्वी का जाति वाला नैरेटिव प्रधानमंत्री ने कैसे पंक्चर कर दिया? नीतीश कास्ट सेंसस का प्रचार करते रह गए, मोदी ने उसका काट ढूंढ निकाला। कौन सा समाधान देश को बतलाया? विरोधी 200 से ज्यादा जातियों के नंबर्स लेकर आए, खूब शोर मचाया, खूब ताली बजाई। राहुल जितनी आबादी उतना हक का टेप लेकर आए। मोदी को डरा डरा, सहमा सहमा बताया। मोदी तो घबरा गए, कांग्रेस ने यह तक फैलाया। बिहार के जातीय जनगणना वाले आंकड़े मोदी को तकलीफ देंगे, यह तक कहा गया। लेकिन विरोधियों के 215 कास्ट वाले पॉलिटिकल शॉट पर मोदी का एक जाति वाला बाहुबली भारी पड़ गया, हावी हो गया। मोदी ने ऐसी तगड़ी चोट की और मोदी के उस बाहुबली का नाम है गरीब। मोदी के लिए सबसे बड़ी जाति भी गरीब की है और मोदी के लिए 24 में सबसे बड़ा फैक्टर भी यही गरीब है। मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। मोदी की गारंटी मतलब। मोदी ने आज अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाया। मोदी के भाषण का विश्लेषण करेंगे तो चार बातें साफ पता चलेंगी। गरीब, ईमानदार, मेहनती और देशभक्त। जब मोदी के सियासी दुश्मन जाति जोड़ रहे थे, वही 1990 के बाद वाला कैलकुलेटर निकाल रहे थे जिसमें बटन दबाने पर यादव, मुसलमान, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत, मोची, बनिया ऐसे नंबर जुड़ते थे। उसी हिसाब से टिकट बंटते थे। मोदी ने आज चुनावी मैदान में अपना नया कैलकुलेटर निकाला, लोगों से भी निकलवाया। हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। मोदी चाहते तो बहुत आसानी से इस नए कैलकुलेटर का नाम ही मैं ओबीसी हूं, मुझे वोट दो, ये दे सकते थे। लेकिन मोदी के इस नए कैलकुलेटर में नया फॉर्मूला है। जो गरीब है, मोदी उनके साथ हैं। गरीब पिछड़ा, गरीब सवर्ण, गरीब दलित, गरीब आदिवासी, गरीब मुसलमान। मोदी के नए कैलकुलेटर से नया इमोशनल फॉर्मूला निकला है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो,
गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मोदी के विरोधी इस केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे। वो आज भी पुराने जमाने का अंकगणित वाला फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। राजनीतिक निर्लज्जता का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार यहाँ पर जाति गणना की रिपोर्ट जारी कर रही है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ठीक 3.5 घंटे बाद राजनीतिक जहर डाल रहे हैं, कह रहे हैं ये विकास विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कमिटमेंट जनता के प्रति समर्पण से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कायकी काम है भावना को भड़का के वोट लेना। बिहार में जो स्थिति है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और भी राज्यों से मांग उठी है। राहुल गांधी जी की ये मांग है तो इंडिया की जो हमारा अलायंस है उसमें से बहुत से प्रमुख नेताओं की मांग है। निश्चित रूप से जातिगत मतगणना होनी चाहिए, यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही तो इंडिया की मांग है। तो निश्चित रूप से हम समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है सब जातिगत होनी चाहिए जनगणना, वो इस पर बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग वो हर मोर्चे पे कर रहे हैं, हर अवसर पर कर रहे हैं जब कभी उनको मौका मिलता है। किस राज्य में कौन सी जाति के कौन से लोग हैं ये बात सामने आनी चाहिए। इसके अंदर समस्या क्या है? देश के गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर मोदी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे मोदी का गरीब वाला मास्टर स्ट्रोक नीतीश के कास्ट सेंसस पर भारी पड़ेगा, 24 का पूरा अंकगणित बदल कर रख देगा, यह समझने के लिए आपको पहले कुछ आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने हर तबके के बीच अपना वोट शेयर बढ़ाया, मगर मोदी को सबसे ज्यादा फायदा गरीबों ने ही पहुंचाया। 2014 में गरीब वर्ग के 24% लोगों ने मोदी को वोट दिया था, तो 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया, यानी सीधे सीधे 12% का फायदा। लोअर मिडिल क्लास के 31% लोगों ने 14 में मोदी को वोट दिया, 19 में आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया, यानी 5% का जंप। मिडिल क्लास के 32% वोटर्स ने 14 में बीजेपी को वोट दिया, 19 में नंबर्स बढ़ गए, आंकड़ा 38% हो गया, यानी 6% का फायदा मोदी को यहां भी हुआ। नोट करने वाली बात यह है कि 14 से 19 के बीच लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वोटों में जहां 5 से 6% का इजाफा हुआ, वहीं गरीब वर्ग के वोट में 12% का इजाफा हुआ। इसकी बड़ी वजह मोदी सरकार की तरफ से गरीबों के लिए चलाई गई अलग अलग योजनाएं थीं और बिना लीकेज के सीधे गरीबों को फायदा पहुंचाना था। इसी तरह 2019 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा उन जिलों में हुआ जहां सबसे ज्यादा गरीब आबादी थी। 2019 में यूपी के 10 जिले जो सबसे गरीब जिलों में गिने जाते हैं, उनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बहराइच, सीतापुर, सोनभद्र, कानपुर, हरदोई, बलरामपुर, गोंडा, फतेहपुर और खीरी, ऐसे 10 जिलों में बीजेपी ने गरीब तबके के वोटर्स को बड़ी संख्या में अपने पाले में किया, जिससे यूपी में एनडीए को 80 में से 64 सीटें मिली। इसी तरह बिहार, जहां नीतीश ने जातिगत जनगणना कराई है, वहां के भी 10 सबसे गरीब जिलों में एनडीए का परफॉर्मेंस दमदार रहा था। इनमें से कुछ जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, मधुबनी, खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार। इन जिलों में भी एनडीए को गरीब तबके का भारी समर्थन मिला था और एक सीट छोड़कर एनडीए बिहार की सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी ऐसे जिले हैं जहां गरीब आबादी ज्यादा है, वहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था। गरीब वोटर्स को पाले में करने के लिए बीजेपी ने झूठे वादों का नहीं, काम का सहारा लिया और इसका असर 2022 के यूपी चुनाव में कैसे दिखा, अब यह समझिए।
इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज मोदी गरीबों को देश की सबसे बड़ी जाति क्यों बता रहे हैं। 2022 के यूपी चुनाव में गरीब तबकों में जिन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मिला, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मसलन फ्री राशन पाने वाले 46% गरीबों ने मोदी योगी के नाम पर वोट दिया। इन्हीं गरीबों में से जिनको फ्री राशन नहीं मिला, उनमें से 34% लोगों ने बीजेपी को चुना। यानी फ्री राशन की वजह से 12% ज्यादा गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया। यह दिखाता है कि बीजेपी ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है जो काम के नाम पर वोट देता है, और यह वर्ग अभी भी मोदी के साथ है। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा 54% गरीबों ने बीजेपी को चुना जिनके खाते में डीबीटी के तहत सीधे पैसे पहुंचे। डीबीटी की वजह से लीकेज कम हुए और बिचौलियों की दुकान बंद हुई। ऐसे ही कुछ दलितों और महिलाओं के बीच भी देखा गया। कुल मिलाकर फ्री राशन, खाते में सीधे पैसे आना, मुफ्त इलाज, किसान सम्मान निधि और आवास योजना, इन योजनाओं की बदौलत मोदी ने गरीब तबके को अपना कोर वोटर बना लिया। एनडीए ने इसी की बदौलत 2022 में यूपी की 273 सीटें जीती और अब 24 में भी गरीबों का यही वर्ग मोदी की जीत की हैट्रिक लगाएगा। प्रधानमंत्री ने इसीलिए अपना पूरा फोकस गरीब फैक्टर पर रखा है। विरोधी खेमा देश को जात में फंसाकर 24 में त्रिशंकु लोकसभा लाना चाहता है, मगर मोदी किसी भी तबके को नाराज किए बगैर चुपचाप अपना काम करते हुए खुद को लोगों के बीच का बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। विरोधी खेमा इसीलिए मोदी की राह में जात पात वाला रोड ब्लॉक लगा रहा है, मोदी को डरपोक तानाशाह बता रहा है। राहुल 90 में से 3 ओबीसी वाला राग अलाप रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। सबकी प्राथमिकता अलग अलग है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। राहुल कहते हैं पहला हक ओबीसी का है, जबकि मोदी कहते हैं पहला हक गरीबों का है, और ये गरीब ही देश की सबसे बड़ी जाति हैं। इनमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, ब्राह्मण भी, मुसलमान भी। मोदी देश को यही समझा रहे हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है, कह रही है कि मोदी विरोधी इंडी अलायंस का एजेंडा ही यही है कि वो देश को जात पात की आग में भी झोंकेंगे और इसके लिए फेक सर्वे का डेटा जारी करके बेईमानी भी करेंगे।